राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज आप लोग के लिए मैंने जैसा कि कहा था कि मैं जनवरी माह से आप लोग को नए साल में नए तरीक़ा से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए चैप्टर बाई चैप्टर सब्जेक्ट। अब जो भी होगा, अब कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं होगा, सब चैप्टर बाई चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम से लेकर आया हूँ, जो कि नंबर सिस्टम यानी इसका हिंदी होता है दोस्तों संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। दोस्तों आज मैं इसका क्या डालने वाला हूं, पार्ट 1 है इसका, जो कि आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जीरो लेवल से पढ़ा के आपको 100 लेवल तक पहुंचाना। जब तक एग्जाम में आप 25 में 25 नहीं ला दो, तब तक छोड़ना नहीं है। तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया बाबू? कहा जाता है ना बाबू, हम ही हम हैं तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यानी सवाल है तो क्या हुआ, जब हम हैया हैं तो सवाल है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप रेडी हो जाइए, कॉपी कलम जो भी है, एकदम स्वेटर टोपी रजाई में ओढ़ के आराम से एकदम लाइट के पास बैठ के मज़ा लीजिए वीडियो को। दोस्तों अगर मज़ा नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना मेरे भाइयों। कोई भी हो, मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई हो, जो भी हो, वीडियो अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक और अनसब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मेरा सब्सक्राइबर है या नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बड़े भाई रहे हैं, जो हमारे बड़े, जिनसे मैं शिक्षा लिया हूँ, वो है अगर देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तो अपने बड़े छोटे भाइयों को दिखाइए, बताइए, अपने छोटे भाई को मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपके एक लाइक से और एक कमेंट से बहुत आगे तक जाऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं, आज हम संख्या पद्धति पर कुछ पद्धति करते हैं, है ना, कुछ इस पर खेलते हैं। प्ले ऑफ, इसमें क्वार्टर फाइनल, पहले तो अभी लीग मैच हुई था। क्रिकेट के नाम सुना हुए हैं, देहात में बोला जाए लीग मैच। लीग मैंने कहू चीज, जबकि अभी नॉकआउट का मतलब होता है कि एक बार में हार चाहे जीत, हारला था बाहर है, जीतला था अंदर है। तो ये में हारा चाहे जीता कोई दिक्कत ना हो, क्या कि बेसिक एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। कुछ भी दिक्कत हो हमें भाई से बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, लास्ट में मैं एक होमवर्क के तौर पे दूंगा, जो कि मैं बेसिक में बहुत सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ इस प्रकार का। तो आपको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देना है और बताना है। बहुत जल्द मैं आपके पास लाइव आने वाला हूँ, बस आप लोग पब्लिक हमारे पास आ जाए तो मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ। ध्यान से दोस्तों, चलिए आज का न्यू ब्रांड वीडियो नए एनर्जी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। केबीसी खिलौना है वो। चला, कहता है नंबर सिस्टम यानी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। जो भी स्टूडेंट्स हैं आ जाइए, जुड़ जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। मैथ के ऊपर विजय हम लोग को प्राप्त करना है। और इस बार ग्रुप डी फिनिश यानी कि रिजल्ट। जिस स्टूडेंट को मैथ की वजह से दिक्कत हो रहा है, तो मैं 1 से लेके जितना चैप्टर हो, 0 से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक, समझ रहे हैं ना, बेसिक लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक के मैथ आप लोग को बताएंगे दोस्तों, ताकि आर्मी से लेके जहाँ के जो सरकारी नौकरी को होवे, आप लोग को एकदम परफेक्टली बना देना है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सवाल आ गया होगा दोस्तों। तो सवाल में क्या कहता है, बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगा? बाबू रे क्या कहते हैं, यदि कोई संख्या, पहले निकालना हमरा, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितना वो 75 से छोटा, यानी कि 31 से वो उतने बड़ा है और वही 75वां से उतने छोटा है। देंगे दोनों के जो बड़ा छोट वाला है, दोनों बराबर होना चाहिए दोस्तों, बात समझिएगा। तो बाबू रे एक एकदम शॉर्ट फार्मूला लिख लिया। मान लीजिए कोई संख्या के जगह 31 के जगह कोई मान लो 100, ठीक है, और अगला संख्या की जगह होगा y, दोनों के 2 से भागा कर देना, x + y/2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। और ये फार्मूला में इस प्रकार का, जहां पूछ देवे बड़ छोट कुछ पूछ दे तो बउओ, तो इसको क्या करना है, ऐसा ही बनाना है। तो x हो गया 31, y हो गया 75/2। बाबू रे सोल्व कीजिए, कितना हो गया 106। चलिए यहाँ हो सकता है सवाल, अच्छा हो जाएगा 106
अब बटा नीचे कितना है 2, काट दूँ बाबू, कटा लूँ, आज 53, आंसर आ गया आपका 53, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि उतने उतने बराबर बराबर छोट बड़ा है कि ना हो, कहिएगा ना कि कैसे निकाल दिया। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कोई संख्या तो निकल गया 53, कोई संख्या हो गया 53 से उतनी ही बड़ी है, कितनी, जितनी हुआ है। देखिए कितना बड़ा है बाबू, 3 में से 1 गया 2 5 में 22 बड़ा है, कितना 22, जितना कि 75 से छोटा है, यानी 53, 75, 5 में से 3 गया 200, आ गया बाबू दोनों बराबर, जितना बड़ा उतना छोटा है कि ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार के सवाल आएगा तब बिना कलम उठा बना दीजिएगा, हम बस समझाने के लिए आपको हम बताएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत है तो हमको बताइए ज़रा सा, लाइव आएंगे, जल्द ही आएंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमारा फैमिली जुड़ने दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फैमिली जुड़ने दीजिए। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, गर्दा उड़ा के रख देना है एकदम। तो नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूँगा कि आपको बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें अपने भाइयों को, ताकि जितने भी वीडियो आपके पास जाए वो आप छूटे ना आपसे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा ज़रा सा, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, बाबू रे जरा समझिएगा, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल मिलता है, यानी शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बाबू रे जो शेषफल है ना उसको भी हटाइए, जो 13 वाला जो संख्या से भाग दे रहा है वो पूरे अगर कट जाए, बताया है पूरे अगर कट जाए, कटना ही कटना, 100% कटेगा। क्या है, ऐसा ही सवाल पूछता है, अगर पूरे नहीं कटेगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या कीजिएगा, 13वां जो है ना बाबू, शेषफलवा से भाग हो जाता है, आई हो गया आपका आंसर 4 शेषफल। यही देखिए ऑप्शन में दिले होगा, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं होवे नहीं करेगा, हम जान रहे हैं ना। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है सवाल, चलिए आ गया होगा 90। ओहो बड़ा ही मजेदार सवाल है, देखिएगा, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 हो, दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, एक लॉन्ग लेवल लेकिन एकदम बेसिक जैसे बनाता है सब लोग, जो कि 4 से 5 मिनट टाइम ले लेता है। एक हम बताएंगे 4 से 5 सेकेंड वाला बताएंगे, समझ गया, कोई दिक्कत। और उनके वर्गों का अंतर 39 हो। फिर से पढ़िएगा सवाल, कॉन्सेप्ट समझिएगा, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी। चलिए पहले हम लॉन्गे वे में जाते हैं, पहले के रूट में चलते हैं, उसके बाद हम आपको बिना कलम उठाए वाला सिखाएंगे दोस्तों। कहता है उनके अंतर, वर्गों का अंतर, यानी एक मान लीजिए कोई संख्या, यानी कि संख्या का अंतर कितना है, x, मान लीजिए वो संख्या x और y है, x माइनस वाई, उनका अंतर कितना है 3, और उनके वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर दोस्तों, कितना 39। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं। अब एक बाद बाबू याद करे कर, अभी हम घर ही रखी थी, एक तनी सुन भेजी थी गांव घर में, काका हुई तब गांव घर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही पढ़े होंगे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है एक्स प्लस वाई के दे देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर, अब देख रहा बाहर निकाली थी बाबू गाँव से, ये होकर भेज दिली CID में, क्या हो रहा है। अब दूसरका के भेज रहे हैं कि कहाँ रह गेलू बाबू, तो कितना है एक्स माइनस वाई बराबर 3, और टोटल अंतर कितना है बाबू 39, वर्गों का अंतर। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या होती बाबू, बार एक ही चीज़ सिखा, गुना बाबू पट्टी जाके भागे में हो जाए तो बा कितना अगले 13, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना अगले बाबू 13। कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, एक्स प्लस वाई बराबर 13 है, अले ना हो। अब सवाल में देखते हैं क्या कहता है बाबू, अब कहता है एक्स प्लस वाई बराबर 13 है, किधर है, उधर है 39, हाँ उनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है बाबू, तो ए बाबू एक्स प्लस वाई ई हो गया, एक समीकरण ई निकल गया। देखिएगा जरा सा, थोड़ा सा समीकरण देखते हैं, एक समीकरण ई निकल गया और दूसरा समीकरण कौन निकल गया ए, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 हो गई दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 13। कोई दिक्कत दोस्तों,
कोई दिक्कत नहीं। x कितना 2x, अब प्लस माइनस खत्म, अब बराबर 13 व 3 16, 2x बराबर 16 तो x बराबर कितना 16/2, 2/16। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो बताइए हमें, कोई भी दिक्कत हो बताइए हमें। तो x बराबर कितना हो गया बाबू 8, बाबू रे x बराबर 8 आ गया तो y बराबर कितना आएगा, एकदम शॉर्टकट में देखिएगा, x बराबर 8 आ गया। चलिए मान लीजिए यहाँ पर x बराबर आ गए 8 आई रे, तो x प्लस वाई बराबर टोटल कितना है 13, x प्लस वाई बराबर कितना 13, x बराबर कितना है 8 प्लस y बराबर 13, y इधर आए तो y 13 उधर चल जाओ तो 13 क्यों ने 13 माइनस 8 बराबर 5, y बराबर कितना आ गया 5। पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन हो गया, बड़ी संख्या 8 हो गया, तो x बराबर कितना 8। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई तकलीफ हो तो बताइएगा जरा सा हमें, कोई भी तकलीफ हो तो बताइएगा, जरा सा भी तकलीफ हो बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 5 मिनट या क्वेश्चन, 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन में, कोई ज़रूरी है बाबू कोई इतना टाइम देगा तो 25 गो मैथ रहेगा तो कैसे ना आ जाएगा, तब तो बड़ी टाइम लगा दीजिएगा जी। नहीं, ये तो हो गया आपको हम समझाने के लिए बता दिए कि ऐसे भी बनता है, जो बेसिक लेवल से जो टीचर लोग बताते हैं ऐसा ही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, इसको हम क्या कर देते हैं मिटार देते हैं, कोई दिक्कत मिटार देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि आपको लास्ट में एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको मिटार देते हैं, हम नोट्स कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, मज़ा अभी थोड़ा दोस्तों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगे तभी करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना भाई, साफ सुथरा बात एकदम। पढ़ने में जिनको मज़ा आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी हो, जो चैप्टर से हो सभी चैप्टर हम बताएंगे, बस आप पेशेंस रखिए। ग्रुप डी पार होना है इस बार, चाहे जैसे हो जाए। एक दिन में हमारा कहा है ना 3 गो वीडियो डाले पड़े, बस आप लोग कमेंट में लिखिए ना जी, जिस दिन कमेंट आना शुरू हो गया समझ लीजिए कि आपका भाई एकदम फिर से एक्सप्रेस बन जाएगा एकदम, समझ गया ना। चलिए ये तो हो गया बेसिक लेवल से बता ली, अब हम चलते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक, बिना पेन उठाए। एक था 4 से 5 मिनट, अब बताएंगे 4 से 5 सेकेंड में कैसे बनता है, समझिएगा जरा। क्या कही था क्वेश्चन बाबू, जरा एक बार पढ़ लीजिए। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या हो। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन से, कोई चीज़ से ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन लेते हैं, तो मान लीजिए पहला ऑप्शन 8 है, चलिए हम 8 लेते हैं। क्या लेते हैं 8। बाबू रे समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दर समझिएगा। कहता यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, बाबू रे मान लीजिए उस संख्या 8 ले लिया, तेकर अंतर कितना हो दी बाबू 3 अंतर होना है, 3 अंतर होगा, अंतर कितना होगा तो कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उनके वर्गों का अंतर 63 है हो कि 64, कितना है हो 39 होना चाहिए। तो एकर वर्ग है, एकर वर्ग तो 8 के वर्ग एकर वर्ग कितना होता है 88 64, अब 5 5 25 घटाइए तो बाबू 14 में से 5 गया 9, आई के गली 5 में से 2 गया 3, आ गए बाबू 39। तो वह संख्या क्या होगा, तो वो संख्या हो गया 8। बन गया बिना पेन उठाए, इतना चौड़ा जा पढ़ ली बाबू, कोई दिक्कत। सब फिर से समझा देते हैं, कुछ नहीं करना है। कहता है मान लेंगे उस संख्या 8 हो गया, पहला ऑप्शन ले लिया, ऐसे तो हम तुमको ऑप्शन से बता रहे हैं, आप ऑप्शन देखते ही बता दीजिएगा। अगर 8 संख्या लिए अंतर 3 है तो कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 घटा दिए। अब कहता है उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी कि दूसरे को संख्या मिल गया पहले को मिल गया, दोनों को वर्ग कर दिए तो 88 64 ये हो गया, 5 5 25 ये हो गया, और दोनों के घटा दिए तो आ गया 39, ये हो गया। दिस इज योर आंसर, यानी कि आंसर क्या हो गया, वह संख्या क्या है, वह संख्या बराबर 8 का। मजा भी थे हो एकदम मत है। चलिए कोई दिक्कत, आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये मत सोचिए कि हम 4 ही प्रश्न डालते हैं, 4 प्रश्न आप लोग के लिए एकदम सजीवनी बूटी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी लड़के से, आ गया होगा क्वेश्चन,
किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। बाबू रे ध्यान से देखिएगा, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। ले भाई हो गलो बढ़िया से, पगला कहा ले हो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन है, हम ऐसी बोल रहे हैं मजाक के लिए। और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिक हो गया। तो जिस संख्या को गुणा करना था, जो संख्या से जितना करना था वह संख्या यानी कि सही वाला पूछ रहा है। बाबू रे चलिए इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। पहला तरीका ऑप्शन तरीका, कुछ गो थ्रू ऑप्शन, एकदम ऑप्शन में जाइए। तो पहला ऑप्शन है कितना? पहला ऑप्शन हो गया आपका 7। क्या है आपका 7? चलिए लाल ले लेते हैं 7, पहला ऑप्शन 7। तो क्या करना था? कोई संख्या को 12 से गुना करना था। कितना? 12 से गुना करना, 7 हो गया 62 84, लेकिन वो कितना से कर दिया? 21 से गुना कर दिया। तो कितना हो गया? 147। दोस्तों तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा? क्या है कि सही वाला से क्या हो गया? तो गुना करिए, 7 में से 4 गया 3, 14 में 60 गया 6, आ गया आंसर बाबू 7। यही आपका सही आंसर है। 63 अधिक हो गया कि नहीं? 63 आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई संख्या को 12 से गुना करना था तो यानी कि सही क्या होता? 84, लेकिन वो कर दिया कितना से? 21 से। तो कितना हो गया? 147। कितना अधिक हो गया? 63 अधिक हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक तरीका और देख लीजिए जरा सा। एक तरीका और क्या है बाबू रे? कितना है? एगो 12 है या एगो 21 है, दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है? करना था 12 से, कर दिया 21 से, तो कितना आ गया? दोनों के बीच के डिफरेंस 9 हो गया 9। आ कितना कर ला? 63 अधिक हो गई। तो बस 63 में 9 से भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा 9 सते 63, आ गया 7 बाबू। आपको जो न अच्छा लगे आप वही कर दीजिए, दोनों आपको बिना कलम में उठाए वाला है। दोस्तों कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। कहीं से भी कोई तकलीफ लग रहा है तो हमें बताइए। मैं इस बार प्रण लिया हूँ कि आपको रिजल्ट निकलवाना है तो निकलवाना है। वो मैथ के वजह से जो भी स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो जुड़िए हमसे, एक बार जुड़िए। गर्दा नहीं उड़ा दिया ना तो आप कहिएगा, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। इस बार मैथ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोई भी हो, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आइए जुड़िए, देखिए कैसा हम बताते हैं आप लोग को। बड़े भैया हों या बड़े छोटे भैया हों, बताइए हमें। बड़े भाई हैं तो बताइए हम कहाँ, हमसे सीनियर जो भी हैं वो बताइए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे बताना है। उनसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और छोटे भाई हैं तो देखिए, छात्र हों या छात्राएं हों, बस देखिए और जुड़िए। इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप वीडियो को एक बार स्टार्ट कीजिएगा तो बंद करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे, फिर कल संख्या पत्ती के पार्ट 2 कल फिर से डालेंगे। और फिर से एक होमवर्क के तौर पे मैं लास्ट में रोजाना पर डे आपको एक होमवर्क के तौर पे एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा और आपको बनाकर आंसर में कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे फिर कल इसी एनर्जी के साथ। संख्या पत्ती नंबर सिस्टम जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक इसका पार्ट वीडियो में आते रहेगा। और आप लोग फिनिश कीजिए नंबर सिस्टम से, कभी भी आप कभी भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, धन्यवाद।